2065 में ये भी लिखा गया है, मार्स कॉलोनाइजेशन फेज 1 किक्स ऑफ। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, श्री राम कृष्णन जो एक्चुअली मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर रहे हैं, okay. अब ही वर्क्स आउट ऑफ द व्हाइट हाउस। मैं उनसे मिला था ऑलमोस्ट 6 महीने पहले। अच्छा। उनसे मैंने इलॉन मस्क के बारे में पूछा कि इलॉन मस्क का फाइनल गोल क्या है। उन्होंने कहा कि यार he is very very serious about Mars colonization, and every decision of his is based on colonizing Mars eventually. और यहाँ GPT का आउटपुट ये कह रहा है कि 2065 तक मार्स कॉलोनाइजेशन फेज 1 किक्स ऑफ। मैं खुद 70 साल का हूँगा, 70 years. I disagree with this timeline very strongly. You think it's early? I think the first phase will be 2030, 31. Wow. Yeah. But do you think it's trying to say, वो क्या कहते हैं, terraforming? टेराफॉर्मिंग तो 1000 वर्ष लगते हैं उसको। टेराफॉर्मिंग इज नॉट समथिंग यू डू इन 20-30 years. क्या होती है टेराफॉर्मिंग? टेराफॉर्मिंग का मतलब ये है कि आप एक नए प्लैनेट पे जाते हो और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको आप बदलते हो थ्रू इंडस्ट्रियल स्केल, प्लानिटरी स्केल प्रोसेसेस। और आपका ध्येय ये है, आपका लक्ष्य ये है कि उस प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो हमारे प्लैनेट जैसा बना दे। मेरे ख्याल से इलॉन ने जो रोगन पर कहा था कि अगर टेराफॉर्म करना, उसका पहला स्टेप होता है कि प्लैनेट को गर्म कर दो, क्योंकि मार्स काफ़ी ठंडा है हमारे प्लैनेट के कंपैरिजन में। तो पहला काम ये है कि उसको गर्म करो, उसको उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 25 डिग्रीज बना दीजिए। जैसे अर्थ के ऊपर एवरेज टेम्परेचर इज 25 डिग्रीज। तो फर्स्ट स्टेप इज टू डू दैट ऑन मार्स, एंड देन यू कैन डू अदर प्रोसेसेस टू थिकन द एटमॉस्फेयर एंड हैव लिक्विड वाटर एंड सो ऑन। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इट विल टेक 200-300 years परहैप्स, मिनिमम डिपेंड्स ऑन विच प्लैनेट यू आर टॉकिंग अबाउट। इसे ही पूछिए बिकॉज मैं ना बहुत सारे क्रिकेट और फुटबॉल के सवाल पूछता हूँ जीपीटी से। अच्छा। एंड आई हैव नोटिस्ड दैट इट गिव्स मी सम रबिश आउटपुट। चलिए देखते क्या बोलते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। जीपीटी जो आपने 2065 का आउटपुट दिया है, मार्स कॉलोनाइजेशन फेज 1 किक्स ऑफ, उसे लेकर चावड़ा सर नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ही डजंट अग्री, और वो कह रहे हैं कि वेरी लाइकली उससे बहुत पहले ये कॉलोनाइजेशन होगी। तो खुद को एक बार एनालाइज कीजिए, खुद से सवाल पूछिए जीपीटी, आपने 2065 का ये पॉइंट क्यों दिया एंड व्हाई नॉट अर्लियर? प्लीज़ हिंदी में जवाब दीजिए, और जो भी वॉइस ऑफ आउटपुट कर रहे हो, मुझे थोड़ा सा डर महसूस होना चाहिए आपके वॉइस में। ठीक है, मैंने 2065 का जो अनुमान दिया वो कई मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए था, जैसे तकनीकी सीमाएं, फंडिंग और अंतरिक्ष में इंसानी बस्तियां बसाने की जटिलताएं। लेकिन अगर प्रगति तेजी से हो और इन चुनौतियों का समाधान जल्द मिल जाए तो मार्स कॉलोनाइजेशन उससे पहले भी शुरू हो सकती है। हो सकता है मेरा अनुमान थोड़ा कॉशियस हो। कुछ पूछना आपको इससे? नहीं, मैं अपना रैशनल दे सकता हूँ। आई विल एक्सप्लेन माई रैशनल व्हाई आई सेड 2030, 2031। देखिए, इस समय आपको अगर मार्स जाना है, आपके पास एक बहुत पावरफुल रॉकेट होना चाहिए। अभी इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स के थ्रू स्टारशिप नाम का एक रॉकेट बना लिया है जो फाइनल स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग में है। अभी भी उसमें कुछ इश्यूज है, लेकिन दे हैव द मनी, दे हैव द रिसोर्सेज टू डू मल्टीपल टेस्ट अ ईयर। बाय 2026-27 वो रॉकेट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी हर 26 महीने में हमारे पास लॉन्च विंडो होता है टू मार्स बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी अलाइनमेंट। तो इलॉन मस्क का ऑब्जेक्टिव है कि इनिशियली एक अनमैन्ड स्पेसशिप वहाँ जाएगा, स्टारशिप, बंच ऑफ अनमैन्ड लॉन्चेस विल बी डन, जो वहाँ पर कार्गो को प्लेस करेंगे मार्स के सरफेस के ऊपर, और नेक्स्ट फेज में ह्यूमंस को पॉसिबली भेजेंगे। तो ये फर्स्ट फेज ऑफ अनमैन्ड लॉन्चेस टू मार्स विल बिगिन बाय 2030-2031। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है, एंड दे आर डेफिनेटली ऑन ट्रैक टू डू दैट। तो इसके लिए मैं डिसएग्री करता हूँ। इफ इलॉन मस्क इज राइट, इफ हिज कंपनी इज ऑन ट्रैक, दे विल बी एबल टू डू इट बाय 2030-2031, उस टाइम पीरियड के आसपास। एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से आप समझा सकते हो कि लाइफ ऑन मार्स, हाउ विल इट लुक? क्या हम एक डोम के अंदर रहेंगे या क्या वो अर्थ जैसे ही दिखेगी वो जिंदगी? वेरी गुड क्वेश्चन। इनिशियली हमें डोम्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर, क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर रहना पड़ेगा। अगर हमें बाहर जाना है इनटू द ओपन मार्शियन एटमॉस्फेयर, हमें स्पेस सूट पहनकर जाना पड़ेगा, जो हमारा टेम्परेचर एक लिवेबल लेवल तक रखेगा और पानी और ऑक्सीजन वो सब सप्लाई करेगा। लेकिन हम अपने स्किन को एक्सपोज नहीं कर पाएंगे टू द मार्शियन एटमॉस्फेयर, बिकॉज वहाँ पे लगभग -30 के आसपास शायद टेम्परेचर होता है ऑन एवरेज। तो इनिशियली डोम्स के अंदर और क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर रहना पड़ेगा।
इवेंचुअली 100-200 साल के अंदर अगर हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया मार्स का, then we may be able to go outside with masks, gas masks or whatever, oxygen masks, and walk around. तो ये धीरे धीरे चेंजेस आएंगे इसमें. मैं सोच रहा हूँ अगर कोई पागल उस डोम के अंदर रहकर एक पत्थर फेंकेगा डोम पे, तो बाकी इंसानों का क्या होगा? देखिए, हाँ, ये ऑब्वियसली हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब हम डोम को डिजाइन करते हैं. लेट्स से किसी का मानसिक संतुलन खराब हो गया और उसने तोड़ने की कोशिश की, तोड़ने का प्रयत्न किया, तो आपको सबसे पहले डोम का थिकनेस देखना पड़ेगा. कितना थिक आपको बनाना है, कितना रेजिलिएंट बनाना है आपको, कि आपको अनब्रेकेबल ग्लास चाहिए. अगर आपको मल्टीपल लेयर्स देने हैं डोम के, वो भी सोचना पड़ेगा. फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा, किसी ने शूट किया फॉर एग्जांपल और सारे के सारे लेयर पंक्चर हो गए, तो उसका आपको इमीडिएट रिमीडियल मेजर क्या करना होगा, एंड सो ऑन. तो ये सब सोच कर ही डिजाइन करेंगे, एंड आई एम श्योर दे डू अ गुड जॉब ऑफ दैट. इलॉन मस्क के दिमाग और जज्बे को सलाम कि बहुत गट्सी मूव है ये. बिल्कुल डेफिनेटली. सोचते भी कैसे हैं कि यार मार्स में जाकर रहना है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज ही थिंकिंग दिस वे? No, he is definitely a pioneer. Definitely pioneer. He has always thought this way. Many people think about these things, but he has actually taken the steps and the actions that are potentially going to allow him to actually be the first person to have a rocket going to Mars. Not a government, but a private company. Imagine that. Okay. Yeah.